2029 के महासंग्राम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पावर सेंटर से एक ऐसी लिस्ट बाहर आई है जिसने पूरी सियासत में तहलका मचा दिया है। क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे एक ऐसी यंग ब्रिगेड तैयार की जा चुकी है जो देश की राजनीति का पूरा नक्शा बदलने वाली है। इसमें एक ऐसे कद्दावर रणनीतिकार की सरप्राइज वापसी हुई है जो लंबे समय से नेपथ्य में थी। एक ऐसी तेज तर्रार महिला नेता को कमान दी गई है जो अपने तीखे तेवरों से विपक्ष के छक्के छुड़ा देती है और वित्त प्रबंधन का जिम्मा देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फेस को सौंपा गया है। आखिर कौन है ये नए चेहरे, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। दिल्ली के 6 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय से जो 38 सदस्यीय केंद्रीय टीम की लिस्ट बाहर आई है, उसने लुटियंस दिल्ली से लेकर राज्य की राजधानी तक सबको चौंका दिया है। इस पूरी रीमॉडलिंग की अगुवाई कर रहे हैं पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिन्होंने अनुभव और युवा ऊर्जा का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। अब आते हैं उन नामों पर जिनका सस्पेंस पूरे राजनीतिक गलियारों में बना हुआ था। इस नई टीम में वैचारिक रणनीतिकार राम माधव की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में धमाकेदार वापसी हुई है, जबकि वसुंधरा राजे और बैजयंत जय पांडा जैसे दिग्गजों का कद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर बरकरार रखा गया है। वहीं सबसे बड़ा धमाका हुआ है राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर, जहां प्रखर वक्ता स्मृति ईरानी की एंट्री कराई गई है, जबकि संगठन के पुराने खिलाड़ी विनोद तावड़े और सुनील बंसल अपनी जगह पर बने हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पार्टी के बीच तालमेल की कमान बीएल संतोष के पास ही रहेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का नया खजांची यानी कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अनिल एंटनी और रोहन गुप्ता जैसे नए चेहरों को 15 राष्ट्रीय मंत्रियों की सूची में शामिल कर 33% महिला प्रतिनिधित्व के साथ 13 महिला नेताओं को भी अहम जगह दी गई है। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस वक्त इस सीक्रेट रीमॉडलिंग के पीछे बीजेपी का असली रीजन क्या है। दरअसल इसके पीछे 3 बेहद मजबूत रणनीतिक कारण हैं। पहला है पीढ़ीगत बदलाव यानी जनरेशन शिफ्ट। अडवाणी जोशी और मोदी शाह के युग के बाद अब पार्टी 2030 के दशक के लिए अगली पीढ़ी की लीडरशिप तैयार कर रही है। दूसरा कारण है देश का 15 से 20% जेनजी और युवा वोट बैंक, जिसे जोड़ने के लिए एक युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में ये नई ब्रिगेड उतारी गई है। तीसरा कारण है आगामी 2026-27 के राज्य विधानसभा चुनाव और सबसे बड़ा पड़ाव मिशन 2029। इस मास्टर प्लान में हर नेता की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। राम माधव और बैजयंत पांडा विदेश नीति, बौद्धिक विमर्श और दक्षिण व पूर्वोत्तर भारत में पार्टी विस्तार का काम देखेंगे। स्मृति ईरानी चुनावी राज्यों में आक्रामक चुनावी प्रचार और महिला वोट बैंक को साधेंगे। सुनील बंसल और विनोद तावड़े बूथ मैनेजमेंट और चुनावी चक्रव्यूह तैयार करेंगे। पीयूष गोयल कॉर्पोरेट आउटरीच संभालेंगे और अनिल एंटनी व रोहन गुप्ता जैसे युवा चेहरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विपक्षी हमलों का जवाब देकर नया नैरेटिव गढ़ेंगे। यानी संक्षेप में कहें तो नितिन नवीन की ये नई यंग ब्रिगेड पुराने तजुर्बों और नए जोश का एक ऐसा सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है जिसके दम पर बीजेपी 2029 के किले को अभी से अभेद बनाने में जुट गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पर्दे के पीछे तैयार की गई ये नई टीम जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित होती है। आपको क्या लगता है, क्या राम माधव, स्मृति ईरानी और नितिन नवीन की ये जोड़ी बीजेपी को सफलता दिला पाएगी, ऊंचाइयों पर ले जा पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।